वीडियो देख देख के और रेसिपी पूछ पूछ के अगर आप हो गए हैं परेशान कि खमन ढोकला इतना सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनता है घर पे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिना किसी फर्मेंटेशन के, बिना किसी झंझट के, बाजार जैसा नहीं, बाजार से भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी ये ढोकला बनता है। और इसकी पूरी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट, सारी परेशानियां दूर कर देंगी। तो चलिए बताते हैं आज खमन ढोकले की। इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, इतनी बार ढोकले बनाने की कोशिश करी है, प्रॉपर स्पंज नहीं आता, इसके तड़के में स्वाद नहीं होता, जालीदार नहीं बनता, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं जब आप घर पर ढोकले को बनाते हैं। आज की वीडियो सारे डाउट दूर करने वाली है, क्योंकि आज मैं खमन ढोकले को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसकी छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगी जिससे कि खमन ढोकला बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वो जालीदार बनता है, सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है और बहुत ही टेस्टी उसका तड़का बनता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन की तरफ और दिखाते हैं आपको खमन ढोकले की बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी ढोकले की रेसिपी। परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए हम सभी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देंगे, जैसे कि सबसे पहले बेसन। यहाँ पे हम बेसन ले रहे हैं, तो ढोकला बनाने के लिए हमें बिल्कुल पतला वाला बेसन लेना है। बेसन दो तरीके से आते हैं, एक मोटा दानेदार और एक पतला, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल पतला वाला बेसन चाहिए। और बेसन को ध्यान रखिए, हमें छन्नी में छानना है, ये ज़रूरी स्टेप है। तो आप ऐसे ही नहीं कि हाँ सोचें कि बिल्कुल क्लियर बेसन है और बस डालें बाउल में ढोकला बना लें, नहीं, आपको इसे छन्नी में छानना ज़रूरी है। तो ये दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, बेसन के लिए, ढोकले के लिए बेसन को छन्नी में छान लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 बाउल बेसन लिए हैं और जो भी गांठ वगैरह हैं इसमें बनती हैं वो सब बाहर निकल जाएंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी डस्ट है वो बाहर निकल जाएगी और बस यहाँ पे एक स्मूथ सा बेसन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे मैं पूरा ढोकला बनाने के लिए 1 बाउल चीनी ले रही हूँ, जिसमें कि मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी इस बेसन के अंदर ऐड कर रही हूँ। चीनी के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे नमक। यहाँ पे हम 1/4 चम्मच या आप स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/4 या आप 2 पिंच कह सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें बहुत अच्छा कलर देगा। अगर आप पे येलो कलर है तो आप हल्दी पाउडर की जगह येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हमने इसमें डाला है नींबू का रस, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर 1 नींबू का रस ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 बाउल पानी डाल रही हूँ। पानी की मात्रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अगर 2 बाउल बेसन लिए हैं तो 1 बाउल पानी यहाँ अभी ऐड करा है। अब हम इसे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, यानी कि आपको इसको फेंटना शुरू करना है। देखिए, इसको जो मेन पॉइंट है ना, वो फेंटने का ही सारा खेल है, कि अगर आप इसको फेंटने के तरीके को समझ गए तो बेसन आपका जो ढोकला है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। स्टार्टिंग में इसके अंदर चीनी थी, तो इसलिए हमें पहले चीनी को अच्छे से मिक्स करने के लिए फेंटना है। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का बेसन जो है ना, आप देखिए हाथ से ऐसे टपक रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। जब लगभग स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट हो जाएं फेंटते हुए, उसके बाद आपको इसमें ऑयल डालना है। अब इसको आपको वापस से फेंटना है। अब आपको ये थोड़ा सा क्रीमी करना है, यानी कि टपकेगा नहीं, हाथ से चिपकेगा, ऐसे बूंद बूंद ड्रॉप नहीं गिरेगा। तो हमें उसे अच्छे से उस तरीके से फेंटना है। जब 2 मिनट उस तरह फेंटते हुए हो जाएं, तो उसके बाद फिर से वापस मैंने आधे बाउल पानी ऐड करना है। सबसे पहले आपको चीनी वगैरह डाल के फेंटना है, फिर आपको इसमें ऑयल डाल के फेंटना है, फिर आपको वापस से पानी डाल के फेंटना है और इस तरीके का आपको कर देना है। जब ये इस तरीके का हो जाए, अब इसके बाद हमें सोडा डालना है, मीठा सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा। अगर वो नहीं है तो आप इनो डाल सकते हो, 1 पाउच इनो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सीधे हाथ में लेके और उसे एकदम आप बेसन के अंदर डालिए और फिर एक ही तरफ से फेंटना शुरू कीजिए, सिर्फ एक ही साइड, दूसरी साइड उल्टा नहीं करना है, सिर्फ सीधे, अगर आप सीधे हाथ की तरफ फेंटे जा रहे हैं तो उसी तरफ आपको एक ही तरफ फेंटना है इसको अच्छे से जब तक ये बिल्कुल ऊपर फूल के आ जाएगा। सोडे की वजह से बिल्कुल अच्छे से एकदम ये जो साइज़ इसका बढ़ जाएगा, कलर इसका लाइट हो जाएगा और एकदम स्पंजी सा, ये जो क्रीमी जो है टेक्सचर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। कुछ इस तरीके से जैसे व्हिप क्रीम बन जाती है, कुछ इस तरीके से बेसन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बेसन है ना, इसी तरीके का हमें यूज़ नहीं करना है, इसे वापस से हमें फ्लैट करना है, यानी कि जो फूल के ऊपर आ गया है इसको थोड़ा सा हमें फ्लैट करना है। तो अब हम उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में इसे घुमाना शुरू करेंगे, तो वापस से बेसन इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद एक टीन लेंगे जिसमें हमने ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है। अब इसके अंदर हम ये बेसन डालेंगे और ये हमें बिल्कुल तुरंत झटपट करना है, नहीं तो बेसन आपका बैठ जाएगा, यानी कि फूलेगा नहीं, स्पंज नहीं आएगा उसके अंदर। दूसरी तरफ हमने स्टीमर बिल्कुल तैयार करा हुआ है। तो यहाँ पे जब बेसन बिल्कुल अच्छे से फिट जाए
और जब आप उसके अंदर इनो या सोडा डालते हैं तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगाना है, तुरंत उसे आपको टीन के अंदर डालना है और फिर आपको तुरंत ही उसे स्टीमर में रखना है। ये प्रोसेस सोडा डालने के बाद स्पीड से करना है। बस इसे हम यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो इडली वाला स्टीमर होता है उसी के अंदर ये हमने ढोकले का बैटर रख दिया है। इसे ढकेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से इसे ढके रहने देंगे, इसे स्टीम होने देंगे और 20 से 25 मिनट में ढोकला परफेक्टली बिल्कुल सेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम कोई भी चक्कू या कोई भी नाइफ़ या कोई भी, हम देखिए मैंने यहाँ पे माचिस की तिल्ली लिए, टूथपिक ले सकते हैं, इस तरह इसमें डालना है जिससे कि बिल्कुल क्लियर निकले, मतलब कि ढोकला हमारा अच्छे से सेट है। साइड भी देख सकते हैं, साइड भी हमारे अच्छे से ढोकले ने शुरू कर दिए छोड़ने। तो इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जितनी ही देर में ढोकला ठंडा होगा उतनी देर में हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अब तड़का भी बहुत लोग ना बनाते हैं लेकिन फ्लेवर जो इसके अंदर पूरा नहीं आता है, क्योंकि चीज़ों की हम थोड़ी शॉर्टेज यानी कि कमी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ऑयल गरम करा है, कोई भी फ्लेवर का ऑयल नहीं होना चाहिए, फ्लेवरलेस ऑयल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें फिर मैंने डाल दिए हैं सरसों के दाने और थोड़ी सी सौंफ जरूर डालिएगा इसके अंदर। इसके साथ ही हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च लिए जिनमें बीच में से हल्का सा कट लगा दिया है। इसके साथ ही करी पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको 1 सेकंड के लिए ऑयल में चटकाना है, यानी कि पकाना है, जिससे कि फ्लेवर ऑयल के अंदर स्ट्रांगली आ जाए। जैसे ही हल्का सा चटकना शुरू होगा इसमें तुरंत ही आप फिर पानी डाल दीजिए। ढोकले के अकॉर्डिंग पानी डालिएगा, जितना ढोकला है उसी के अकॉर्डिंग पानी, क्योंकि जितना सिरप अच्छे से ढोकला सोखता है ना उतना ही ढोकले के अंदर सॉफ्टनेस और एक स्पंज और लिक्विड जो जूसी होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करा है, साथ में 1 नींबू का रस हम वापस से इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ें ऐड करके इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए इसमें हमने जो जो चीज़ें डाली हैं वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ उसमें स्वाद के अनुसार, तो सभी चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है। और मीठा ध्यान रखिएगा, 1 बाउल था उसमें से 2 चम्मच पहले निकाली और बाकी की चीनी हमने उसमें डाल दी उबलने के लिए। अब यहाँ पे हम वापस से चलते हैं ढोकले की तरफ। अब यहाँ पे ढोकले को पहले चक्कू से हम साइड्स हटा लेंगे, जिससे कि जब हम निकालें तो ढोकला चिपके नहीं, टूटे नहीं। अब वापस से इसे हम टर्न करेंगे ढोकले को, कोई भी प्लेट वगैरह रख के आप इस तरीके से टर्न कर सकते हैं और ऊपर से हल्का सा टैप करेंगे, जिससे कि ढोकला ना टीन को ईजिली छोड़ देगा। अब इसे हम निकाल लेते हैं तो देखिए बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट, परफेक्ट, बिल्कुल स्पंजी एकदम ढोकला हमारा बनके तैयार हुआ है। जैसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इतने ही देखिए हम तड़का चेक कर लेंगे। तो तड़के में हमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि तड़के में चीनी की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, ये नहीं 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दी, उससे फ्लेवर नहीं आता है, आपको चीनी अच्छी खासी डालनी है। तो इसे हम रख देते हैं तड़के को साइड में और ढोकले की कटिंग कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको ढोकला दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा होना चाहिए ना उसी तरीका। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी गर्म है तो टूटने का चांसेस है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो इसे कट कर लेते हैं। ढोकले को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डील करना चाहिए, तो अच्छे से एकदम सॉफ्ट निकल के आता है। देखिए हम इस तरीके से ढोकले की पहले साइड कट कर लेंगे, जिससे कि शेप अच्छे से आ सके। और अब आपको मैं ढोकला बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी हुई है ढोकले के अंदर, बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी है। अब इसे हम शेप्स में कट कर लेंगे ढोकले को। और ढोकले के लिए ना पहले आपको कटिंग करनी है, बाद में आपको सिरप ऐड करना है, जिससे कि आप किसी भी बर्तन वगैरह में जिसमें अच्छे से रख सकें उसमें ढोकले को सेट कर दें। और वो बर्तन इस तरीके का होना चाहिए कि वो साइड में उसकी किनारी होनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर सिरप काफ़ी देर तक रह सके, गिरे नहीं। तो यहाँ पे हम ढोकले की अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। और देखिए ढोकला जो है कट करते वक्त भी आपको समझ में आ रहा होगा कि नाइफ जब चलता है ना ढोकले के अंदर तो कितना सॉफ्ट और लचीला होता है, वो हमें अलग ही फील हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक ढोकला भी इसमें से निकाल के दिखा देती हूँ बीच में से, कि किस तरीके का ये ढोकला बना है, क्या साइज़ लिया है, क्या सॉफ्टनेस है और क्या स्पंज इसके अंदर तैयार हुआ है। तो देखिए खमन ढोकला जो कि गुजरात की एक पहचान थी, लेकिन अब पूरे भारत में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए इसके अंदर आपको जाली दिख रही है, सॉफ्टनेस दिख रही है और एक बहुत अच्छा इसमें स्पंज तैयार हो गया है। इस तरीके का स्पंज, यानी कि प्रेस करें, दबाएं तो वापस से वही साइज़ आ जाना चाहिए।
तो इसका मतलब होता है कि ढोकला हमारा बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बना है। तो एकदम बेहतरीन ढोकला बहुत ही परफेक्ट शेप साइज़ के साथ आपके सभी डाउटों को क्लियर करते हुए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। बहुत लोगों की शिकायत थी और ख़ास तौर से मैं भी जब पहले बहुत प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट ढोकला बनाना सीखा है, लेकिन जब पहले स्टार्टिंग में बनाती थी तो बहुत मिस्टेक होती थी। कभी ढोकला नीचे बैठ जाता था, यानी कि स्टीम होने के बाद प्रॉपर अच्छे से फूल के नहीं आता था, कभी जाली नहीं बनती थी, कभी अंदर से टाइट रह जाता था, कभी थोड़ा कच्चा रह जाता था। और ये सब चीज़ें तब होती थी जब बहुत सारी गाइडेंस, यानी कि हम बहुत सारी वीडियोस वगैरह सलाह वगैरह लेके बनाते थे उसके बाद भी। लेकिन जब हम बनाते रहते हैं ना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी क्या है। और आज वही बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ढोकला बनाने की, जिससे कि आपको ये मेहनत और ये परेशानी ना करनी पड़े और आप जब भी कभी खम्मन ढोकला बनाएं तो पहली बार में खम्मन ढोकला आपका बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो। देखिए, ढोकले के अंदर जो फ्लेवर ऐड करें वो भी ज़रूर डालिएगा, जैसे कि लेमन का, चीनी का, नमक का, और साथ में सिरप में तो हमने सब कुछ डाला ही है, जिससे कि बहुत बहुत गजब का स्वाद आएगा। अक्सर सिरप में मैंने देखा है जो लोग गलती करते हैं वो मीठा कम डालते हैं, यानी कि स्वीटनेस कम रखते हैं। तो वो थोड़ी सी आप बढ़ा के देखिए, आपके खमन ढोकले का टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल आपको मार्केट जैसा फील हो जाएगा। सौंफ ऐड करनी नहीं भूलिएगा, उससे भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमारा खमन ढोकला बिल्कुल बन के तैयार है। अब ये गुजरात की नहीं, पूरे भारत की पहचान है कि खमन ढोकला हर नाश्ते में, हर टेबल पे आपको, हर रेस्टोरेंट में, हर स्टॉल पे, मार्केटों में मिल जाएगा, दिख जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, थोड़ा जूसी होता है, थोड़ा स्पंजी होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको। अगर आपको टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करना हो ना, तो एक ढोकले की बाइट ले लीजिए, आपका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे गुजरात के फेमस खमन ढोकले की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, खमन ढोकले की ये मस्त सी परफेक्ट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप हर डाउट को क्लियर करते हुए पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि हम ऐसी ही जो भी रेसिपीज़ बनाएं वो सभी रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकें। और हाँ, इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी जब कभी ढोकले की रेसिपी बनाने की सोचें तो उनकी रेसिपी भी परफेक्ट बन के तैयार हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको इसमें पूछना हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी कि आपको क्या डाउट, क्या परेशानी है, ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी रेसिपीज़ को बनाते हैं और हमें कमेंट करते हैं, और हम इसी से इस तरीके की और भी बेहतरीन बेहतरीन रेसिपी लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी और वीडियो के साथ आप सब के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।